Hello bachcho, let us read the question. Suppose that the sound level of a conversation is initially at an angry 75 decibel and then drops to a soothing 55 decibels. Assuming that the frequency of the sound is 500 Hz, determine the part A initial and part B final sound intensity and the initial and the final sound wave amplitude. सो इन दिस क्वेश्चन हमारे पास में बोल रहे हैं कि जो साउंड लेवल है कॉन्वर्जेशन का उसमें इनिशियली जो एंग्री मोड है उसमें 75 डेसिबल है और जो सूदिंग साउंड है वो 55 डेसिबल्स है और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 500 हर्ट्ज। तो हमें फाइंड करना है इनिशियल एंड फाइनल साउंड इंटेंसिटी एंड इनिशियल एंड फाइनल साउंड वेव एम्पलीट्यूड। तो इसके लिए द की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं क्वेश्चन में वो है इक्वेशन ऑफ साउंड लेवल। सो लेट अस सी हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इनिशियल और फाइनल साउंड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो है बीटा इज इक्वल टू 10 डेसिबल लॉग ऑफ आई अपॉन आई नॉट। सो हियर आई इज़ द इंटेंसिटी जो हमें फाइंड करनी है दोनों केसेस में। और आई नॉट जो है उसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज आई नॉट। तो ए पार्ट में इनिशियल इंटेंसिटी क्या होगी, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे बीटा 1 इज इक्वल टू 10 डेसिबल लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाय I1 डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो यहाँ पे हमें निकालनी है I1 की वैल्यू। तो जब हम फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं तो वी विल गेट बीटा 1 डिवाइडेड बाय 10 डेसिबल इज इक्वल टू लॉग ऑफ I1 डिवाइडेड बाय आई नॉट। और उसके बाद में जब हम एंटी लॉग ले लेंगे तो वी आर लेफ्ट विद I1 अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू 10 टू दी पावर बीटा 1 डिवाइडेड बाय 10 डेसिबल। सो I1 जो है जो हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो हो जाएगी आई नॉट which is 10 to the power -12 multiplied by 10 to the power 75 decibel divided by 10 decibel। So ये हो जाएगी हमारी इंटेंसिटी की वैल्यू। अब हमें फाइंड करनी है क्या वैल्यू आती है इंटेंसिटी की। सो इट विल बी 10 to the power -12 multiplied by 10 to the power 7.5। तो ये है 7.5। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद में ये वैल्यूज़ वी विल गेट 3.2 इंटू 10 टू दी पावर -5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये है हमारी इंटेंसिटी 1 फॉर दी लाउड या फिर एंग्री साउंड के लिए। तो वो हो जाएगी 32 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज इंटेंसिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट, इनिशियल इंटेंसिटी। अब हमें बी पार्ट निकालना है विच इज़ फॉर स्मूथ वॉइस दैट इज़ 55 डेसिबल्स। तो फाइनल इंटेंसिटी के लिए बीटा 2 विल बी इक्वल टू 55। तो अब इंटेंसिटी का वही फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ करेंगे। बीटा 2 इज़ इक्वल टू 10 डेसिबल इंटू लॉग I2 डिवाइडेड बाय आई नॉट। तो यहाँ से वी विल गेट बीटा 2 divided by 10 decibel is equal to log of I2 divided by I naught, and after taking the anti-log we will get I2 is equal to I naught 10 to the power beta divided by 10 decibel. So we will put the value 10 to the power -12 multiplied by 10 to the power 55 divided by 10 decibel. So we will get 10 to the power -12 multiplied by 10 to the power 5.5 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाती है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 वॉट पर मीटर स्क्वायर। और अगर हम इसे माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो 0.32 माइक्रो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगी हमारी फाइनल इंटेंसिटी। Thus this is the answer of part B. Now talking about part C.
अब इसमें हमें फाइंड करनी है इनिशियल साउंड वेव एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो इसके लिए वी नीड अ फॉर्मूला, और जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो है I इज़ इक्वल टू हाफ रो वी ओमेगा स्क्वायर एस एम स्क्वायर। तो ये है हमारे पास में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन। तो यहाँ से जो ओमेगा है वो इक्वल होता है, ओमेगा इज़ इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू एफ। तो यहाँ पे हम ओमेगा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हाफ इंटू रो इंटू वी ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एस स्क्वायर एम, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो वी विल गेट 2 पाई स्क्वायर रो वी एफ स्क्वायर एस एम स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकालना है तो हम एम्पलीट्यूड की टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। तो वी विल गेट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई स्क्वायर वी इंटू एफ स्क्वायर। सो एस एम जो हमें फाइंड करना है वो इक्वल हो जाएगा रूट ओवर जो हमारी फर्स्ट पार्ट में इंटेंसिटी आई थी वो यूज़ करेंगे, वो है 3.2 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v जो है हमारे पास में स्पीड ऑफ साउंड यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 500 हर्ट्ज, तो उसका स्क्वायर। सो नाउ ऑन सॉल्विंग दिस एसएम यानी कि एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 1.24 इंटू 10 टू पावर -7 मीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट सी। सो नाउ टू फाइंड पार्ट बी यानी कि फाइनल साउंड वेव एम्पलीट्यूड, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हमने प्रीवियस पार्ट में यूज़ किया है, यानी कि एस एम इज़ इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर 2 इंटू पाई स्क्वायर वी इंटू एफ का स्क्वायर। तो पुटिंग ऑल द वैल्यूज़, सो I2 जो यहाँ पे यूज़ होने वाला है वो है पार्ट बी का I2 जो हमने फाइंड किया है, और वो है 3.2 इंटू 10 टू पावर -7 10 टू दी पावर -7 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्क्वायर 2 इंटू 3.14 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड जो कि है 343 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी जो गिवन है 500 का स्क्वायर। सो ये यहाँ पे जो एस एम आया है हमारे पास वो इक्वल है 1.24 इंटू 10 टू पावर -8 मीटर। Thus, this is the final answer of part B. So, we have solved all the parts of this question. I hope you understood it well. Best of luck.